Hi guys and welcome back to my channel Upset Classes। तो गाइज आज है तारीख 19 ऑफ मार्च और है सैटरडे। आज की तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल है आईपीसीसी रिपोर्ट, इसके बारे में जानेंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। रीडिंग न्यू क्लाइमेट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किस पर आती है? क्लाइमेट को कंसर्न को देखकर ये रिपोर्ट आती है। आईपीसीसी क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ को नॉलेज देती है, किस चीज़ की? ह्यूमन इन्वेस्ट कर रहा है किसके अंदर? क्लाइमेट चेंज के अंदर। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1988 में। आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं 1988 में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन ने क्या बढ़ी थी? उड़ान भी भरी थी। बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने इसको क्या किया था? एस्टेब्लिश किया था, एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के साथ। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इसके अंदर 195 मेंबर्स है। इसका फंक्शन क्या है? बताना कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और फ्यूचर में हमारे लिए क्या है, क्लाइमेट चेंज से बहुत सारे रिस्क हैं। ये बताती है आईपीसीसी की रिपोर्ट। एक्सेसमेंट कब हुआ था इसका? सबसे पहले ये कब आई थी? 1990 में आई थी। किस चीज़ को लेकर? इसने कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ द अर्थ क्लाइमेट बनाया था। इसकी एवरी फ्यू ईयर्स, अबाउट 7 ईयर्स में क्या आती है? आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है। 100 ऑफ एक्सपर्ट जाते हैं इसके अंदर, इंफॉर्मेशन देते हैं किस चीज़ को लेकर के किस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और हम अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि कैसे हम इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। 4 सब्सिक्वेंट असेसमेंट रिपोर्ट आई है इसकी, 1000 ऑफ पेज की इसकी रिपोर्ट आती है। बहुत बड़ी रिपोर्ट देती है। 1995 में आई थी, 2001 में आई थी, 2007 में आई थी और 2015 में आई है और अब आई है। दे हैव फॉर्म द बेसिक ऑफ द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट चेंज। देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने बताया है कि इसने सेकंड पार्ट किया है अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट का। सेकंड पार्ट रिलीज किया है अभी। दिस सेकंड पार्ट रिपोर्ट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज एंड एडेप्शंस ऑप्शंस। किस तरीके से हम इसने क्या, ये सॉल्यूशन भी बताती है किस तरीके से हम उससे क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट आया था फिजिकल साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज 2021 में। इट हैंड वॉर्न, इसने वॉर्न किया था कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा टेम्परेचर तो वाज लाइकली टू अचीव बिफोर 2040 तक हम क्या होंगे, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। थर्ड एंड फाइनल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट आई है विच विल टुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन। इससे क्या होगा? थर्ड और फाइनल रिपोर्ट में ये समझ सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि एमिशन क्या हो, कम हो 2022 तक अप्रैल में। अब फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की? इसने सबसे पहले बताया कि किस तरीके से नेचुरल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, ह्यूमन बींग्स डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ने को दिख रहा है। और 3.5 बिलियन पीपल और 45% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वर लिविंग इन एरिया हाईली वल्नरेबल टू ए क्लाइमेट चेंज। कितने सारे लोग क्या हो रहे हैं? बहुत सारे लोग रिस्क वाले एरिया में रह रहे हैं। द गैप इन एडेप्शंस वाज ए रिजल्ट ऑफ ए लैक ऑफ फंड्स एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट। यानी कि ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि फंड नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी इस पर कुछ बोलती नहीं है। दे आर फीसेबल एंड इफेक्टिव एडेप्शन ऑप्शन विच कुड रिड्यूस द रिस्क टू पीपल्स एंड नेचर। इसने फाउंड किया है कि क्लाइमेट चेंज का वेक्टर बोन और वाटर बोन डिसीज क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। किसके अंदर? सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ एशिया के अंदर मलेरिया, डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। इट हैज़ ऑल्सो सेट दैट्स रिलेटेड टू सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डायबिटीज़, इन्फेक्शन डिसीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी आर लाइकली टू इंक्रीज विद रिस्क इन टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी वजह से। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा वेदर आपको चेंज देखने को मिलेगा। हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, फ्लडिंग, ड्राउट, सूखा पड़ रहा है। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, जिसने बताया। ग्लोबल सी लेवल विल लाइकली राइज 44 से 76 सेंटीमीटर ग्लोबल सी लेवल बढ़ चुका है। इंडिया का स्पेसिफिक स्टडी क्या है इसके लिए? इसने बताया कि इंडिया क्या है, एक वल्नरेबल हॉटस्पॉट है जिसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा सी लेवल बढ़ रहा है, फ्लडिंग आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। मुंबई एक हाई रिस्क पर है, किसके? सी लेवल इसमें बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, फ्लडिंग इसमें कभी भी आ सकती है। अहमदाबाद फेसेस सीरियस डेंजर ऑफ हीट वेव्स, बहुत ज़्यादा अहमदाबाद में आ सकती हैं, ये आईपीसीसी ने बताया। सेवरल सिटीज़ इंक्लूड चेन्नई, भुवनेश्वर एंड उड़ीसा, पटना एंड लखनऊ आर अप्रोचिंग डेंजरस लेवल ऑफ द हीट एंड ह्यूमिडिटी। अर्बन क्या हो रहा है? इंडिया अर्बन की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये ग्रेटर रिस्क है क्योंकि 877 मिलियन 2050 तक क्या होगा, इंडिया अर्बन की तरफ बढ़ जाएगा। अब क्या है, 480 मिलियन है 2020 में। करंटली अर्बनाइजेशन इन द कंट्रीज एंड 35% पे है अर्बनाइजेशन। अब 15 साल बाद क्या हो जाएगा, 40% पर हो जाएगा। एट प्रेजेंट वेट बल्ब टेम्परेचर इंडिया रेयरली एक्सीड 31 डिग्री सेल्सियस। देख लेते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। ये कंबाइन होता है किस चीज़ को, हीट और नमी को देखकर इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। ए वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर ह्यूमंस, जो अब इस टाइम पर हो रहा है। अबाउट 6 आवर्स
एवन फॉर फिट एंड हेल्दी एडल्ट के लिए भी। तो नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आज हम ICJ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा जानेंगे। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी यूक्रेन ने क्या करी है, एक एप्लीकेशन फाइंड करी है, किसके अगेंस्ट? रशियन फेडरेशन के अगेंस्ट। किसमें? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये वर्ल्ड का क्या है? कोर्ट है। एप्लीकेशन क्या साइन करी है? एप्लीकेशन में क्या बताया? यूक्रेन ने बताया है कि रशियन फेडरेशन ने क्या किया है, ज़बरदस्ती जेनोसाइड फैला रहे हैं, यानी कि लोगों को मार रहे हैं, और ऑकर्ड कर लिया है, कब्जा कर लिया है किस चीज़ पर? लुहांस्क और डोनेत्स्क पर, जो यूक्रेन में देखने को मिलेंगे। अभी ये न्यूज़ भी आई थी। ऑन द बेसिक यूनाइज उन्होंने क्या कर दिया है, लुहांस्क पीपल रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक बना दिया है। देन डिक्लेयर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी वहाँ पर शुरू कर दिए हैं। देख सकते हैं आप, राइट में आपको लुहांस्क और डोनेट्स्क देखने को मिलेंगे। नीचे आपको साउथ में क्रीमिया देखने को मिलेगा, जो 2014 में क्या उसने कब्जा कर लिया था रशिया ने यूक्रेन में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जान लेते हैं। ये एक प्रिंसिपल जुडिशरी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशन में 6 ऑर्गन है, आप कमेंट में बता सकते हैं अदर 5 कौन से हैं। ये उसमें से एक है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं, जैसे मैंने बताया। इसको एस्टेब्लिश किया था जून 1945 में बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। बिगिन इसने वर्क कब शुरू कर दिया था? अप्रैल 1946 में। द सीट ऑफ द कोर्ट इज एट एन पीस प्लेस इन द हैग, नॉदरलैंड्स में इसकी आपको सीट देखने को मिलेंगी। ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड स्टेट, और सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, लेकिन इसका क्या है? सिर्फ नीदरलैंड में है। न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश और फ्रांस इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी? ये डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, इंटरनेशनल लॉस को बनाता है, और बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में अगर जो डिस्प्यूट होते हैं वो इसके अंदर ही जाते हैं। जजमेंट आता है इसका, डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स और बाइंडिंग। इंडियन ICJ का रोल क्या है? 4 इंडियंस हैव बीन मेंबर्स ऑफ ICJ के क्या हैं? 4 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। जस्टिन बलवीर भंडारी, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हैव बीन सर्व्ड एट द ICJ सिंस 2012। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RS पाठक फॉर फ्रॉम 1989 से 1901 तक। एंड फॉर्मल चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नागेंद्र सिंह भी 1973 से 1988 में इसमें थे। सिंह वॉज ऑल्सो प्रेसिडेंट भी थे सिंह इसके। कोर्ट फ्रॉम कहाँ से कब तक? 1985 से 88 तक। एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम 1976 से 79 तक। बिफोर हिम सर बेनिगल रो, हु वाज एन एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वाज ए मेंबर ऑफ ICJ फ्रॉम 1952 से 53 तक। तो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड नेवर गिव अप।